Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about role of nation and government in international relation. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों से क्या क्या डिस्कस किया है, स्टेट क्या होती है, नेशन क्या होती है, अलग अलग से डिस्कस किया. देन उसके बाद मैंने आप लोगों से 3-4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस किए नेशन और स्टेट के हवाले से. आज की क्लास में मैं नेशन के साथ किसको ऐड करी हूँ, गवर्नमेंट को ऐड करी हूँ. ठीक है, प्लस हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत सी चीज़ें आज के लेक्चर में देखेंगे. आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जिस सीक्वेंस से वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ उसी सीक्वेंसेस को लेते जाएं. इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग टॉप करेंगे. ऑलराइट, द रोल ऑफ नेशन एंड गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन. क्या आइडिया है गवर्नमेंट का और नेशन का? मतलब कि गवर्नमेंट क्या होती है, हुकूमत. ठीक है, और नेशन क्या होती है, कौम, जो कि डिफरेंट मतलब कि कल्चर से, लैंग्वेज से मिलके बनी होती है, वैल्यूज से मिलके बनी होती है. तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो इंशाल्लाह आज हम लोग देखेंगे. While governments come and go, a state has more permanence. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है. मैंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट, जो हुकूमतें हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो स्टेट होती है उसके पास परमानेंस होता है, मतलब कुछ हद तक. ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि स्टेट हमेशा स्टेट रहती है. नो, स्टेट भी कोलैप्स कर जाती है. वो भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी. ठीक है, देखें, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट जाती है, ना कि सिर्फ एक स्टेट लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है. तो सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान की देती हूँ. सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान को देखें तो एक वक्त था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था. किस तरह? ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों मिलके क्या बनाते थे, पाकिस्तान बनाते थे. लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ क्लैशेस हुए स्टेट के अंदर. ठीक है, मीन्स के डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो थे उनको लगा कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है उसको मतलब कि नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जा रहा. ठीक है, तो क्लैशेस होने की वजह से क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्या हो गए, अलग अलग हो गए. तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि स्टेट में भी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं. ठीक है, इस टाइम बहुत से स्टेट्स ऐसी हैं जो फ्रेजाइल हैं. फ्रेजाइल स्टेट किनको कहते हैं? मतलब कि ऐसी स्टेट्स जो कि ख़त्म होने के करीब करीब होती हैं. जैसे कि कुछ स्टेट्स, कुछ मुल्कों के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम इतने कमज़ोर, इतने फ्रेजाइल होते हैं कि लगता है कि भाई ये जो स्टेट है वो कोलैप्स कर जाएंगी. ठीक है, जैसे कि अफ्रीका में ऐसे छोटी मोटी बहुत सी रियासतें हैं, बहुत से स्टेट्स हैं जिनको फ्रेजाइल स्टेट कहा जाता है. ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं वो पत्थर पर लकीर नहीं होती हैं. लेकिन फिर भी स्टेट, मतलब जब स्टेट बन जाती है, एक दफ़ा जब एक स्टेट बन गई है, सो इट इज़ देयर फॉर अ वाइल. स्टेट हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट और स्टेट का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो स्टेट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज़ है. ठीक है, तो अगर हमने ऐसी चीज़ों को इंटरनेशनल रिलेशन पर समझना है, बैनुल अक़वामी सतह पर समझना है, तो हमें स्टेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि स्टेट क्या है, एक बेस है. सो वी नीड अ बेस ऑफ रेफरेंस. हमने अगर पूरी दुनिया के निज़ाम को प्रिडिक्ट करना है, इंटरनेशनल रिलेशन आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप पूरी दुनिया के निज़ाम को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं. आप पूरी दुनिया के निज़ाम को पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में. ठीक है, तो अगर पूरी दुनिया के निज़ाम को प्रिडिक्ट करना है, इसके बारे में सोचना है, समझना है, या ये डिसाइड करना है कि भाई अब इस टाइम हालात ऐसे हैं, आगे किस तरह होंगे, माजी में कैसे थे हालात, तो डेफिनेटली इसके लिए बेस ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत है, और वो है आपकी स्टेट. खाली हवा में हम बात नहीं कर सकते. अगर इंटरनेशनल रिलेशन में से हम स्टेट को बाहर निकाल दें, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा. हम किन के रिलेशंस बिल्ड करेंगे दूसरे स्टेट्स के साथ, किस बेस पर करेंगे? सो वी हैव नथिंग टू डू. ठीक है, सो स्टेट इज़ अ रिलायबल मीन्स फॉर अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन टू बी एबल टू टॉक मीनिंगफुली अबाउट दी वर्ड. क्लियर? मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट के लिए स्टेट को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है अगर वो मीनिंगफुली दुनिया के बारे में बात करना चाहता है. तो इसलिए अभी आप कह रहे हो कि भाई मैम तो स्टेट वाला टॉपिक लेके ही बैठ गई हैं,
स्टेट नेशन स्टेट ख़त्म नहीं हुआ तो स्टेट एंड गवर्नमेंट आ गया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई। Then to talk about the state changing over time, to talk about the role of its own state, to talk about interaction of its own state with other state, या आप कह सकते हो to talk about interaction between different states, and to talk about its own state interact around the whole world. So concept of state in international relation is very necessary and also interesting. ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है उस पर मैंने एम्फोसाइज कर दिया। अब ज़रा हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, मतलब अब हम हिस्ट्री में ज़रा जाने लगे हैं। अगर एग्जामिनर नेशन स्टेट सिस्टम का जो टॉपिक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखे ही सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब आपसे वो कहे कि भाई नेशन स्टेट सिस्टम को ज़रा डिस्कस करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो ये जो अब मैं बोलने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एक एक वर्ड फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। So consideration of the historical background, historical perspective से अगर हम लोग बात करें, then you realize कि international relation कोई थेरी की बात नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो चीज़ें हो रही हैं इस टाइम, ये पहले हो रही थी या आगे हो रही थी, उनको समझना, उनको स्टडी करने की सिर्फ एक कोशिश है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट को जो स्टूडेंट्स हैं वो थेरीज वगैरह इंटरनेशनल रिलेशन की थेरीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। नो, इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट सिर्फ थेरी नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली इस दुनिया में हो रही हैं। सो इन दैट रिगार्ड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी यूजफुल। सबसे पहली जो एग्जांपल मैं आपको देने जा रही हूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से, वो है जी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648, a treaty that happened a centuries ago। ये मतलब कि एक दो दिन की बात नहीं है, कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की बात नहीं। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो सदियों पहले साइन की गई थी। इस ट्रीटी का एक्चुअली जो स्कोप था वो यूरोप था। यूरोप की स्टेट्स की जंगबंदी करवाने के लिए, उनको रेंडर टैकल करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। ये पहली ट्रीटी थी जिसमें जो आइडिया था नेशन स्टेट का वो अपेरेंट हो गया था। अब जो यूरोप में मुख्तलिफ लोग थे जिनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ थी, जिनके रिलीजियस वेरिएशंस जो थी वो थी, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी यूरोप में, उन सब चीज़ों का इंटरेक्शन शुरू हो गया इस ट्रीटी के बाद। क्योंकि आपको पता है कि जंगें होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे। जब ये ट्रीटी हुई है, ठीक है, तो उसके बाद लोगों ने इंटरेक्ट करना शुरू किया। आज अगर मैं आपको यहाँ पर स्पेन की एग्जांपल दूँ तो वहाँ के लोग दो तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं इस टाइम, ठीक है। स्पेन के लोग, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं स्पेन की, ठीक है। वहाँ पर कैस्टिलियन स्पेनिश बोली जाती है, जो कि कहा गया कि भाई पूरे मुल्क की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैटालन बोली जाती है, गैलिसियन, बर्क। तो ये 4। अब मैं आपको इन 4 लैंग्वेजेस का क्यों बता रही हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए स्पेन में मतलब 4 लैंग्वेज का मतलब ये है कि वहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब कि एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी अपनी ज़ुबानें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं। मतलब उसके बावजूद स्टेट ने उनको क्या किया हुआ है, इस कदर फ्यूज़ किया हुआ है, इस कदर इंटरेक्ट आपस में किया हुआ है कि वो लड़ नहीं रहे हैं बल्कि एक मुल्क में ही रह रहे हैं। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं। स्विट्ज़रलैंड में जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, रोमाश है, ठीक है। लेकिन जो जर्मन और फ्रेंच है वो मतलब तादाद में ज़्यादा है। टेरिटोरियली अगर हम लोग बात करें तो आधे जर्मन से और आधे जो से वो फ्रेंच हैं, वो सब इकट्ठे रह रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स ने उनकी आइडेंटिटी को ऐसे फ्यूज़ कर दिया है कि वो एक ही लगते हैं। एंड दिस इज़ द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। दिस इज़ व्हाट अ नेशन स्टेट इज़ एबल टू डू। हम लोग बात करें बरे सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की, अगर हम लोग बात करें साउथ एशिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उतने ही, या कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो इंडिया में हैं। और ये आजकल की बात नहीं है, 75 ईयर्स हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ दैट लैंड, इंडियन मुसलमानों की शनाख्त
इंडिया के साथ मिलती नज़र आती है। वो है मुसलमान, लेकिन वो ख़ुद को इंडियंस कहलाना ज़्यादा फ़ख्र मतलब उनके लिए महसूस होता है। सो दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री। स्टेट मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ पर हावी हो जाती है। इन दिस वे एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी फॉर्म्ड। सो फॉर आप कह सकते हो कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इट इज़ नीड टू यूज बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट कैन हैंडल एंड लुक आफ्टर दीज डिफरेंट आइडेंटिटीज़। मतलब कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई स्टेट में मुख्तलिफ मतलब के लोग रह रहे हैं, ठीक है, नहीं, उसके लिए आपको क्या आपके मुल्क में क्या होना चाहिए, दी बेस्ट सिस्टम होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट का। मैंने आपको कहा था ना कि भाई गवर्नमेंट जो सी है, मैं इसका रोल बताऊंगी कि क्या रोल होता है एक नेशन स्टेट में। तो स्टेट उस वक्त ही बनी रह सकती है, उस वक्त ही ताकतवर रह सकती है जब आपकी गवर्नमेंट अपना दी बेस्ट रोल प्ले कर रही हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट में सेपरेटिस्ट एलिमेंट की, थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक स्टेट होने के बावजूद एक स्टेट में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेट के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं भाई, जैसे मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगी, बस ये कहूँगी कि भाई बलूचिस्तान का जो एक ग्रुप है, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान को अलग कर दो, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम मैं सेपरेटिस्ट एलिमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ उन सेगमेंट्स की, मतलब उन कुछ लोगों की या उन एथनिक ग्रुप्स की जो एक्चुअली में स्टेट के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, या फिर भी उनके साथ मतलब उनके राइट्स जो से वो स्टेट पूरे नहीं कर पाती, या गवर्नमेंट जो से वो पूरे नहीं कर पाती है, ठीक है। तो समटाइम वो लोग जो कि मुल्क में रहना चाहते हैं बट दे आर नॉट ट्रीटेड फेयरली बाय द स्टेट, सो दैट्स व्हाई इट्स टफ फॉर द स्टेट टू बैलेंस। ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम जो बातें मैं कर रही हूँ वो बड़ी फेयर है, फ्रेंडली है, नहीं। स्टेट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है एक बैलेंस मेंटेन रखना। कहीं पे किसी भी एथनिक ग्रुप के साथ कहीं कुछ गलत हो गया, आग लग जाती है पूरे मुल्क में, पूरी स्टेट में। तो एक चैलेंज है एक स्टेट के लिए बैलेंस हर चीज़ रखना, ठीक है। देन दिस ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी, ठीक है। फिर अगर आप इस ट्रीटी को अभी मैं इंशाल्लाह आगे जैसे समझाएंगे तो इस ट्रीटी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत थोड़ोली। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका एक हवाला दे रही हूँ, मतलब मैं नेशन स्टेट सिस्टम के एक पूरे के पूरे क्वेश्चन को ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह इस ट्रीटी के इंटरनल सोवरेनिटी के थ्रू बी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट किया कैसे। रूलर ऑफ द स्टेट हैज़ ग्रेटेस्ट पावर, इसे कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी। ये थ्योरी कहती है कि 20-30 रूलर नहीं होंगे वरना स्टेट नहीं बन सकेगी। सो स्टेट में यू नीड टू हैव वन रूलर ओनली, ठीक है। और दूसरी इसने बात की है इस ट्रीटी में एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जो है कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड पावर्स। नेशन स्टेट किसी दूसरी स्टेट के मुताबिक नहीं चल सकते, दूसरे मुल्कों के जो प्रेशर है वो नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेट पर। टेक्निकली स्पीकिंग इस टाइम पाकिस्तान पर भी दूसरे पावरफुल मुल्कों के प्रेशर हैं, किसके हैं वो आप सबको पता है, ठीक है। और ऐसे स्टेट नहीं चल सकते। तो देखो, मैंने कहा था ना कि इंटरनेशनल रिलेशन इज़ नॉट अबाउट ओनली थ्योरी, ये प्रैक्टिकल है, ये जो कुछ हो रहा है वो है। अब देखें, ये हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान एक स्टेट है, बट स्टिल इसकी जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है वो हर्ट हो रही है, क्योंकि पावरफुल स्टेट क्या कर रही है कि हमारे बहुत से डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँ इंग्लैंड की, स्पेन की, फ्रांस की, इन्होंने किस तरह मतलब अगर आप हिस्ट्री खोल कर देखें तो ये वो ममालिक थे, सॉरी ये वो आप कह सकते हो कि जो अब इस्लाम स्टेट है ये उस वक्त किसके अंडर थे, होली रोमन एम्पायर के अंडर, मतलब कि जो दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब इसके इन्फ्लुएंस में ये स्टेट्स थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वक्त के साथ ये जो स्टेट्स थी ये इसके इन्फ्लुएंस से निकल गई, क्योंकि ये जो स्टेट्स थी फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, स्पेन, ये कहती थी कि मतलब स्टेट्स सेड वी डोंट वांट एनी अथॉरिटी ओवर अस। इस तरह उन्होंने रूलिंग अथॉरिटी को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पूरा का पूरा
होली रोमन एम्पायर है, ये हमें लीड कर रहा है, ठीक है। हमारे अपने डिसीजंस नहीं है, वी डोंट मेक एनी डिसीजन, हमारी डिसीजन मेकिंग हर्ट हो रही है। सो होली रोमन एम्पायर वॉज नॉट एक्सेप्टेड एनी मोर बाय द फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन एक्सेट्रा। दिस इज द टाइम हिस्ट्री में जब नेशन स्टेट आइडिया जो है वो नज़र आता है। मतलब तब ये स्टेट चीखना शुरू हो गए कि भाई हम क्यों किसी की अथॉरिटी अपने ऊपर लेकर चलें, हम लोग खुद क्यों नहीं चल सकते हैं। मतलब वो स्टेट, नेशन स्टेट के तौर पर दुनिया में नज़र आना चाह रही थी, ठीक है। फिर देखा देखिए स्लोली बाकी स्टेट्स ने भी कहा कि भाई हम भी कोई अथॉरिटी नहीं चाहते, वी आर ऑल्सो नेशन स्टेट and that's it. We don't have anyone else who rule over us, telling us what to do, what not to do. So in this way England, Spain, France obtained independence from dominance by the Holy Roman Empire, ठीक है। यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ। फिर उस वक्त एक और चीज़ हो रही थी, स्कॉलर्स थे जैसे कि मैकियावेली, बॉर्डिन एंड ग्रोटिस, ये कुछ स्कॉलर्स थे जो कि डिफेंड करते थे अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइडेड जस्टिफिकेशन फॉर द सेक्युलर स्टेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द पोप। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम था हिस्ट्री के अंदर, जिसमें कुछ स्टेट्स ने अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट करने की कोशिश की और कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उनकी मदद की एक्टिवली। मतलब ये जो मैंने नाम लिया ना मैकियावेली, ये बेसिकली एक ऐसा ऑथर था जिसने एक्टिवली इन स्टेट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। प्रैक्टिकली रूलर्स को एडवाइस करते थे ये स्कॉलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस पर। इवन कि इसने बुक भी लिखी जो बहुत फेमस रही हिस्ट्री में। और ये जो ऑथर्स थे, एक्चुअली दीज ऑथर्स आर नॉट सपोर्टिंग दीज स्टेट्स ओनली, बल्कि वो उनका जो आइडिया था ना नेशन स्टेट का, उसको सपोर्ट कर रहे थे। सो दीज ऑथर्स आर सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट। इस तरह इन स्टेट्स को बैकिंग मिलती थी इन ऑथर्स की, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फिर स्टेट्स बनती चली गई। नेशन स्टेट्स आप कह सकते हैं बनते चलते गए, और नेशन स्टेट का आइडिया जो था वो बहुत ज़्यादा फैल गया। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को सारा क्लियर कर दिया है नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। मज़ीद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब कि नेशन स्टेट का रोल जो है वो हम लोग मज़ीद वाज़िया करेंगे डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशन की अप्रोचेस की नज़र में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।